आज हिसार में एक समस्त कार्यकर्ताओं के परिवार मिलन समारोह के नाते से दीपावली मिलन का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि पूरे क्षेत्र के कोने कोने से बड़े मोजिज़ लोग, अनेकों जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के प्रमुख और शिक्षाविद और अनेक जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वह आज इस दीपावली मिलन समारोह में पधार करके उन्होंने शोभा बढ़ाई। और यही हमारी सनातन परंपरा है कि हम अपने तीज और त्यौहार वो सामूहिक तौर पर मिलकर के मनाते आए हैं। तीज त्यौहार कोई बंद कमरे में मनाने का विषय नहीं, ये तो एक प्रकार से सत्संग का अवसर है कि हम अपनी सनातन मान्यताओं को, परंपराओं को ध्यान में रखते हुए अपने तीज त्यौहार के माध्यम से फिर से सर्व समाज को एकत्र करते हुए और जो अपने त्यौहार के संदेश हैं, दीपावली ये संदेश देता है कि 14 बरस के वनवास के बाद निराशा से आशा की ओर भगवान राम जब अयोध्या वापस आते हैं, अंधेरे से उजाले की ओर का संदेश देता है। ये धर्म, सत्य और न्याय की जीत का संदेश देता है। और किसानों की ये फसल पक करके तैयार हो गई और किसान, जैसे परमात्मा ने थोड़े से अनाज से अनेक अनाज पैदा करके किसान को दे दिए, किसान भी संकल्प लेता है परमात्मा का धन्यवाद दे करके कि वह भी अन्नदाता बन करके सर्व समाज के लिए ये अनाज देवता रूप बन करके सबको बांटने का दीपावली के दिन ये संकल्प करता है। षष्ठी यज्ञ का प्रावधान है। धन्वंतरी त्यौहार, ऋषि देवता धन्वंतरी का त्यौहार कल मनाया, धनतेरस का, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली और भाई दूज, गोवर्धन पूजा, ये अनेकों त्यौहार के माध्यम से हम मिल करके समाज में अपनी पुरानी सनातन मान्यताओं का पालन करते हुए भाईचारा और मजबूत करने का ये अवसर होता है। दीपावली मिलन समारोह में सभी पत्रकार और छायाकार साथियों के, आप सबके परिवारों में भी खूब मंगल हो, ऐसी शुभकामनाएं, खूब खुशियां, खूब उल्लास, खूब उमंग के साथ आप त्यौहार मनाएं। परमात्मा आप सबके परिवारों में खूब उन्नति और तरक्की दे। दिवाली कार्यक्रम के बहाने लोकसभा की चुनाव की तैयारी तो नहीं है? ऐसी चर्चाएं हैं कि आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? ये एक सामाजिक कार्यक्रम के रूप में इसको देखें। ये दीपावली का त्यौहार, इससे बड़ा हमारा साल में और कोई त्यौहार नहीं, और त्यौहार, तीज त्यौहार हम सब मिल करके मना रहे हैं और ये बहुत बड़ी खुशी का अवसर है। केंद्र से लेकर निकाय तक बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी इस क्षेत्र को आपने पिछड़ा कहा, जिसको आप कह रहे थे, तो उसके कारण क्या मानते हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा, आप मेरी बात का अलग अर्थ ले गए। सर, आपने एक सम्मेलन में बात उठाई थी, कही कि जो लोग जात पात की राजनीति करते हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? दीपावली का त्यौहार ये संदेश देता है कि भगवान श्री राम अपने वनवास के समय में रावण से युद्ध करने के लिए, लंका पर चढ़ाई करने के लिए उन्होंने सबका सहयोग लेकर के ही उसमें युद्ध में सफलता पाई थी। स्वयं भगवान ने माता भीलनी का सहयोग लिया, खेवट का सहयोग लिया, गरुड़ पक्षी का सहयोग लिया। स्वयं भगवान ने वानर सेना का साथ लिया, जामवंत जी का साथ लिया। तो सबको साथ लेकर के ही समाज का संचालन हो सकता है और बुराइयों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जातिवाद एक जहर है, एक बीमारी है, लोकतंत्र को कमजोर करती है, लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करती है। और परिवारवादी लोग ही जातिवाद का सहारा लेकर के समाज को बांट करके और अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। दीपावली का त्यौहार ये संकल्प करने का दिन है, जैसे भगवान श्री राम ने सबको साथ लेकर के रावण को परास्त किया था, इसीलिए हम सबको भी ये जातिवाद और परिवारवादी रूपी रावण को हम सब मिल करके नष्ट करेंगे। 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम को लेकर क्या आकलन है सर आपका? बहुत अच्छे परिणाम आएंगे।